नमस्कार दोस्तों, 61 दिन पहले नागपुर से करीब 150 युवकों का जत्था दिल्ली की तरफ पैदल चल पड़ा था। उस जत्थे में वो युवा थे जो 2018 में अर्धसैनिक बलों के लिए जो नियुक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया थी उसका हिस्सा बने थे। लिखित इम्तहान पास किया, मेडिकल पास किया और जब नियुक्ति का वक्त आया तो कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें भर्ती नहीं मिली, उनकी नियुक्ति नहीं मिली और लगातार 2 साल तक आंदोलन करते रहे। दिल्ली से लेकर नागपुर तक, जंतर मंतर से लेकर नितिन गडकरी के घर के बाहर तक। और जब कहीं भी उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तब 150 से अधिक लड़के युवा नागपुर से दिल्ली की तरफ रवाना हुए। वो तारीख थी 1 जून और आज तारीख है 1 अगस्त। बीच में 61 दिन गुजर गए। इतने ज़िले, इतने राज्य और 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र, रास्ते की तमाम परेशानियां, मजबूरियां, पैरों में छाले, कहीं प्रशासन की तरफ से तंग करने की कोशिश, कहीं पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश, कहीं खाना का इंतज़ाम ये लड़के खुद अपने दम पर न कर सकें इसके लिए किसी डीएम की तरफ से फरमान, किसी राज्य में इनकी एंट्री ना हो इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से रोकथाम की कोशिशें, कहीं किसी जगह बस में सवार कर इन्हें बस में लाद कर किसी और जगह पहुंचाने की कोशिशें। लेकिन ये लड़के नागपुर से चले और दिल्ली के पास पहुंचे हैं। दिल्ली के सीमा के बाहर हरियाणा में पलवल के पास हैं, जो दिल्ली से करीब 50 या 60 किलोमीटर दूर है। आज प्रेस क्लब में कुछ लड़के आए हैं, कुछ आने वाले हैं, लेकिन ज़रा इनसे सुनते हैं कि वो सरकार जो इस प्रेस क्लब से 1 किलोमीटर की दूरी पर बैठती है, वो संसद जो इस प्रेस क्लब से चंद 100 किलोमीटर दूर है, और वो सरकार जो 2 महीने से इन छात्रों, इन युवकों या नौकरी के लिए तमाम तरह की परीक्षाओं को पास करके इन अभ्यर्थियों को जो इनकी आवाज़ नहीं सुन रही है, आखिर क्या वजह है। और ज़रा आप भी समझिए कि रोजगार की चाहत में ये लड़के परीक्षा पास करके उन तमाम तरह की प्रतियोगी जो प्रावधान है उसको पास करके भी बैठे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं अगले 1.5 साल में 10 लाख युवकों को सरकारी नौकरी केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगी। लेकिन ये वो जत्था है जो नौकरी के इंतज़ार में 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं। तो पहले कहाँ से शुरू करें? लड़की है, पहले यहीं से शुरू करते हो। ये भी बताएं कि नागपुर से जो जत्थे चले हैं इनकी तस्वीरें लगातार आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे। हाथों में तिरंगा है, राष्ट्रगान है, भारत और देशभक्ति का चूँकि माहौल है इसलिए देशभक्ति की कोई कमी इनकी तस्वीरों में भी नहीं है। सिर्फ कमी ये है कि इनकी आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुँची तो दिल्ली पहुँचे। देखते हैं यहाँ से भी इनकी आवाज़ पहुँचती है कि नहीं वहाँ तक जहाँ पहुँचनी चाहिए। कहाँ से आप लोग आए हो पहले बताओ? जी मैं विपिन कश्यप आसाम से हूँ। कहाँ से? असम से। आप? मैं अविनाश कुमार झारखंड से। झारखंड से। आप? मैं उत्तर प्रदेश से गाजीपुर से। गाजीपुर। आप? रश्मिता कुजूर उड़ीसा से। आप? निरंजन महापात्र उड़ीसा। आप? मैं सर सत्यजीत राय वेस्ट बंगाल से आया हूँ। वेस्ट बंगाल। और? मैं वीरेंद्र कुमार बिहार से। बिहार। आप? रुद्र प्रसाद उड़ीसा से। उड़ीसा। आप? संजय बेहरा उड़ीसा से। तो उड़ीसा, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और इनके साथी जो आने वाले हैं उसमें कहाँ के लोग हैं? महाराष्ट्र के हैं, ऑल ओवर इंडिया से सभी आए हैं सर। ऑल ओवर इंडिया से। और मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा वीडियो एडिट में वो तस्वीरें भी कुछ दिखाएं जो रास्ते में तिरंगा लेकर ये चल रहे हैं। तो कौन बता सकता है, एक बार दर्शक को पूरी बात समझ में आनी चाहिए कि आपकी मांग क्या है, क्या दिक्कत हुई, क्यों ऐसा हुआ कि 2018 में जो आपने इम्तहान दिया उसका आपके मुताबिक आप लिखित और मेडिकल में क्वालिफाई कर गए और उसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया रुक गई आपके मामले में? देखिए सर, हमारा जो लास्ट रिजल्ट आया 21 जनवरी 2021 को, उस दिन 54,000 लड़के को ले लिया गया। अच्छा, ये भी बता दें SSC GD बोलते हैं जिसके तहत पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्ती होती है। पैरामिलिट्री फोर्सेज मतलब आप समझते होंगे CISF, BSF, ITBP, SSB, ये सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्ती होती है। लेकिन थोड़ी पूरी बात बताइए क्योंकि समझ में आने तो मैं तो बताऊँगा लेकिन मैं चाहता हूँ आप बताइए। हमारा सर वैकेंसी था 60,210 पदों का सर। जब 2018 में वैकेंसी आया, उसके बाद हमारा रिटेन हुआ 2019 में। 2019 के लास्ट में हमारा फिजिकल कंडक्ट हो गया। उसके बाद कोरोना के टाइम हमारा मेडिकल भी हो गया। उसके बाद कोरोना के बहाना देके हमारा रिजल्ट मतलब बहुत लेट आया सर। उसके बाद जब रिजल्ट निकला तब सर 21 जनवरी 2021 को सिर्फ 54,000 लड़के को लिया गया। उसमें से जो 5-6 हज़ार लड़के को छोड़ दिया गया। जो उसके बाद से हम आंदोलन में आए। उसके बाद अभी 1.5-2 साल होने जा रहा है सर, हम आंदोलन कर रहे हैं। सबके
मतलब हर एक एमपी के घर में गए, हर एक ऑफिस में गए, जहाँ सीजीओ कॉम्प्लेक्स एसएससी का मेन ऑफिस है जहाँ से हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हुआ था, उसके ऑफिस में भी हम लोग मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन उन कहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया जो ठीक जवाब हमारे हित में हो, ऐसा कोई जवाब नहीं आया सर। हर एक मंत्री के पास भी गए लेकिन उधर से भी कोई कुछ जवाब नहीं आया। फिर जाके लास्ट में सर हमको पैदल मार्च शुरू करना पड़ा। अभी 60-61 दिन है जो हम पैदल चल रहे हैं नागपुर से दिल्ली तक। अभी भी सर आश्वासन मिल रहा है कि आपका हो जाएगा, आप आंदोलन छोड़ दीजिए, ये करिए, लेकिन अभी तक कुछ लिखित रूप से भी नहीं आया, कुछ हमारा हित में भी कुछ। अच्छा, क्यों हुआ जरा बताइए। जो मैं आंकड़े देख रहा हूँ कि लगभग 60,000 वैकेंसी थी, 60,000 थी ना शायद, 60,210, उसमें से 4,000 बच गए, बाकी भर्तियां हो गए। हाँ, 54,000 55,000 भर्ती हो गए। उनका सर भर्ती भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसका ट्रेनिंग हो गया, वो आज ड्यूटी में है। और हम सर सब कुछ क्वालिफाई होके भी, रिटेन, फिजिकल, मेडिकल सब क्वालिफाई होते हुए भी सर हम सड़कों पे भटक रहे हैं। अभी तक हमको नियुक्ति नहीं दी गया सर। अब ये भर्तियां जो हुई थी, हालांकि इसके बारे में सरकार की तरफ से कुछ दलीलें नित्यानंद राय की तरफ से संसद में कहा गया है और सरकार की तरफ से वो भी बात करते हैं, लेकिन पहले तो ये बताओ कि क्यों लगता है, जैसे मान लो 60,000 के आसपास भर्ती की बात थी, 4,4200 शायद भर्ती कम हुई है, तो सरकार को लगा कि कम ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट कम है, तो 4,000 कम भर्ती हुई। आप अगर ऐसे आंदोलन करते हुए सड़क से निकले तो फिर सरकार कहेगी कि हमारे पास वैकेंसी उतनी ही हो पाई। नहीं सर, ये स्टेप सिलेक्शन ऑफ कमीशन जो जनरल ड्यूटी है सर, इसमें वैकेंसी निकली थी 60,210, इसमें से उनको फिल करना था 60,210। सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद आप 55,000 ही क्वालिफाई करेंगे लेंगे, तो 4,000 वैकेंसी अगर छोड़ दे रहे हैं तो जो बच्चे रहेंगे वो जितनी वैकेंसी निकालें आपने उसको तो फिल करिए। जब आप उसको फील करते तो हम सड़कों पे नहीं आते, आंदोलन नहीं करते, सड़कों पे नहीं भटकते, नागपुर से दिल्ली के लिए पैदल मार्च नहीं करते। आज ऐसी नौबत आ गई है कि जनरल ड्यूटी के लिए हम खुद पैदल मार्च कर रहे हैं। अपने ही देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, हमारी बहनों का कपड़े फाड़े गए, हम जितने आंदोलन किए उसमें से लाठियाँ चार्ज हुई। आज की डेट में देख लिए सर, 1 जून से जो नागपुर से चलकर पलवल के हरियाणा में आ चुका है हमारा पैदल मार्च, वहाँ तक जो कि कम से कम इनको ये सोचना, हर बार आश्वासन देते हैं, इतने मंत्री इतने विधायक सबके पास हम लोग हैं, बस यही आती है उन्हें से रिजल्ट आती है कि आश्वासन देते हैं लोग कि काम हो जाएगा, टेंशन मत लो, आप लोग सब कुछ छोड़ दो। लेकिन किस बेस पे छोड़ दें? हम खुद अपने बल पे उतना क्वालिफाई करने के बाद, फिजिकल रिटर्न मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद हमको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। आपने जब 60,200 पद नहीं उसको फील नहीं करेंगे तो हम किस तरीके से नियुक्ति पाएंगे? आप 55,000 ले लिए, आप 55,000 बाकी सब 6,000 नहीं 4,000 रुपया, 4,000 समथिंग छोड़ दिया आपने। तो हमने रिटर्न और फिजिकल दोनों क्वालिफाई। जी, रिटर्न फिजिकल मेडिकल सब क्वालिफाई। वो आपके पास पेपर है किसी के पास रिटर्न फिजिकल मेडिकल एविडेंस है जो मेडिकल क्वालिफाई हुआ था। हाँ जी। अब ये बताओ, रास्ते में रोकने की भी कोशिश हुई? सुना मैंने कि जैसे आगरा के पास पुलिस ने सबको रोका, कहीं और भेज दिया। सागर में मैंने सुना कि वहाँ के डीएम ने कह दिया था इनको खाने पीने का इंतज़ाम ना हो। रास्ते में कितनी अड़चन हुई? किसी को सुनकर लगेगा कि 1,000 किलोमीटर, कितना 1100 किलोमीटर है लगभग, 1,068 किलोमीटर वहाँ से यहाँ तक। 1,068 किलोमीटर नागपुर से चल के आए, सुन के ही लगता है कि 1,068 किलोमीटर। सर रास्ते में बहुत, मतलब आप समझ रहे होंगे कि लड़कियों को कितना दिक्कत होता है। तो सर रास्ते में बहुत सारा ऐसे अड़चनें हुई कि जहाँ सर वॉशरूम जाने की सुविधा नहीं है या फिर टॉयलेट जाने की सुविधा नहीं, कुछ नहाने कुछ भी सुविधा नहीं है सर। ऐसा भी दिन आया है कि हम लोग का साथी सब है जो कि रास्ते में रात गुजारना पड़ा। धूप में, दिन में भी पैदल चलते चलते रोक देते थे, कहीं धूप में भी हम लोग को बैठना पड़ा। सर बहुत बुरी स्थिति है, फिर भी हम लोग का यही मतलब जिद है कि हम लोग का हक हम लेके रहेंगे, चाहे जितने भी परेशानी हो इसमें, चाहे जान हमारा क्यों निकल ना जाए। कितनी लड़कियां हैं जो इस ग्रुप में 160 जो चले हैं वहाँ से नागपुर से? सर 40 लड़कियां हैं। 40 लड़कियां हैं, लगभग 120 या 15 लड़के। हाँ सर, 130 के मुताबिक लड़के हैं, उसके बाद सारे लड़कियां हैं जो 170 लोग हैं अभी। ये बताओ, आप में से कोई बेहतर बता पाएगा? ये किसी को भी लगेगा कि आप कोई बंगाल का है, कोई उड़ीसा का है, कोई बिहार का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई यूपी का है, नागपुर से क्यों शुरू किया आप लोगों ने? सर हाँ सर, हाँ, नागपुर से हम लोग इसलिए शुरू किए कि सर हम लोग को जब हम नितिन गडकरी साहब के पास जा रहे थे तो हमें लगातार वो उन्होंने आश्वासन दे रहे थे कि हम आपके काम कर रहे हैं। और सर हम लोग को जब दिल्ली में पूरे 1 साल हम लोग जब यहाँ आंदोलन किए सर, बहुत तरह का हम लोग परेशानियाँ झेले। उसके पहले दिल्ली में भी किया? जी सर, पूरे 1 साल हम लोग किए सर। 14 फरवरी 2021
21 से हम लोग सर आंदोलन स्टार्ट किए थे सर, और आज तक हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक मैं बताते जाइए दर्शक, 2021 इसलिए क्योंकि रिजल्ट जब आया तो फाइनल नियुक्ति में आपका 4000 लोगों का जो उसमें नहीं भर्ती हुई। हमारा फाइनल रिजल्ट जो आया 21 जनवरी 2021 को आया था सर। उसमें सर पूरे ढंग से पूरा फिल नहीं करने के बाद सर हम लोग RTI का द्वारा रिस्पॉन्स मांगे, तो इनको हम लोग का जवाब किसी प्रकार का नहीं आया सर। तो हम लोग 14 तारीख को हम लोग सभी लड़के जैसे हम लोग मेडिकल में जाते थे सर, तो उस ढंग से हमारी एक ग्रुप बनी, जिसके कारण से हम लोग सर दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली में 14 फरवरी से हम लोग सर 14 फरवरी 2021 सर 2000 उस टाइम से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं सर। और ऐसा एक भी संसद मंत्री, यहाँ तक कि PMO, राष्ट्रपति, HMO सभी हम लोग गए सर, यहाँ तक कि हम लोग इच्छा मृत्यु तक भी दिए, फिर भी सर उसका जवाब नहीं आया। कुछ दिन बाद सर हम लोग को नित्यानंद राय जी का जवाब आता है कि उसमें उन्होंने बोला कि आप उसके लिए अपात्र है, क्वालिफाई नहीं किए, जबकि सर हमारे पास परिणाम स्कोर कार्ड हम लोग के पास है सर कि हम सभी तरह फिट है। जो 55,000 जितने प्रोसेस पास किए सर, उसमें हम लोग भी उतना ही पास किए सर। तो 55,000 को शामिल क्यों कर लिया गया और हम लोग को क्यों नहीं किया गया? ये सर हमारा पूरा इधर देखिए, लास्ट स्टेज होता है DME RME, इधर पूरा लिखा हुआ है हम फिट है सर। तो सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद ही ना फिट लिखेगा सर। तो रिजल्ट में फिट है। तो मुद्दा उसमें यह है कि सरकार ने 60,000 के अगेंस्ट सारी भर्तियों की प्रक्रिया की और उसमें 4,4200 भर्ती कम हुई सर। नंबर ऑफ सीट्स कहें तो सरकार ने घटा दिया सर। लेकिन सर ये जब बीच में वैकेंसी हम लोगों का बढ़ाया था 4-5 हज़ार वैकेंसी, उसके मुताबिक लड़के भी बुलाए थे सर। लेकिन लास्ट में वही कम कर दिया सर। लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं आया कि ये जो सीट है ये कहाँ गया सर। तो आप ये बताओ, इतनी दूर से चल के आप 1068 किलोमीटर से चल के आ गए हो पैदल, यहाँ से संसद कुछ ही दूर है, सत्र भी चल रहा है, लेकिन अब तक बात नहीं सुनी गई, तो हो सकता है अब भी ना सुनी जाए सर। जब तक सुना नहीं जाएगा सर तब तक आंदोलन जारी रहेगा सर। हम लोग अभी 1.5 साल में कोई भी उल्टा फुल्टा काम भी नहीं किया सर, कोई तोड़फोड़ नहीं किया। जो आंदोलन में लोग तोड़फोड़ करते हैं, ये ट्रेन जला दिया, ये कर दिया, हम लोग कुछ नहीं, शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है और चलता रहेगा जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा सर। आप में से कुछ ऐसे लड़के भी होंगे जो चूँकि ये 2 साल से तो आप नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, 4 साल पहले आपकी सारी भर्ती प्रक्रिया हुई, तो कुछ की उम्र सीमा 23 है शायद भर्ती के। 75% बच्चे को सर ओवर एज हो चुके हैं सर। जो अगले वैकेंसी में किसी भी वैकेंसी में सर वो फिल नहीं कर सकते, वो बच्चे कहाँ जाएंगे। और ये सर भर्ती लगातार 3 साल तक चली है सर। इतने लंबे प्रोसेस, आप 2016 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी देख सकते हैं सर। उसमें साफ बोला गया है कि जो भी भर्तियाँ होती है, जो भी ज्ञापन निकलता है, उसका प्रोसेस 6 महीना के अंदर किया जाए। लेकिन सर ये 3 साल लगाया गया। और सर ये कोरोना का हवाला दे रहे हैं कि कोरोना आया तो हम इसके लिए डिले किए। सर तो हमने तो कोरोना नहीं ला दिया ना, हम ये भी नहीं बोल रहे कि हाँ सरकार कोरोना ला दी। तो सर इसमें सर उनका तो फ़ायदा हुआ, मेरा क्या फ़ायदा है सर? हम तो बेरोज़गार बन गए ना। सरकार नियुक्तियाँ देना चाहती है तो सर पूरे देना सर, जितनी भी वैकेंसियाँ निकालती है, जहाँ पर भी ये अपना मंच संबोधन करते हैं सर, तो उसमें बोलते हैं कि हाँ हमने इतना को रोज़गार दिया। सर उसमें से कितना लड़का रोज़गार किया, आप ये तो डाटा बताइए सर। जिसमें जैसे सर इसमें 60,000 वैकेंसियाँ निकाली गई थी, इसमें अगर जो टोटल लड़के अभी पूरे नियुक्त हुए और पूरे ज्वाइनिंग की तक बता दूँ सर, तो 40 से 45 हज़ार ही बच्चे ज्वाइन किए। क्योंकि सर 3 साल में स्टेट पुलिस के भी बहुत सारे स्टेट में स्टेट पुलिस के अलग अलग जगह भी गए, जिसके कारण से सर इन्होंने पूरा फिल भी नहीं किया। जो 55,000 को इन्होंने लाया है, 55,000 में मात्र 35 से 40 हज़ार ही लड़के टोटल फिल कर पाए। अब ये रोजगार का सवाल है और उसके बीच एक आंकड़ा है जो तो 3 दिन पहले ये आंकड़ा बहुत वायरल हुआ था। ये आंकड़े वायरल हुए थे जो संसद में जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं कार्मिक मंत्रालय के राज्य मंत्री, उनकी तरफ से एक आंकड़ा संसद में रखा गया था में केंद्र सरकार की तरफ से कितनी नौकरियां दी गई और कितने आवेदन आए। आवेदन 22 करोड़ युवाओं ने किए और नौकरियां दी गई 7,22,000। और पैरामिलिट्री फोर्सेज की भी बात करें, 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। आर्मी की बात करें, सेना की बात करें, 1 लाख से ज़्यादा वहाँ पद खाली हैं। और यहाँ वो लड़के हैं, वो युवा हैं जिन्होंने 2018 में SSC GD बोलते हैं, हाँ कांस्टेबल
जिसका इम्तहान दिया। 60,000 से ज़्यादा वैकेंसी थी, 55,000 56,000 के बीच में भर्तियां हुई। 4,000 लड़के लटक गए, अटक गए, और वही लड़के 1,068 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ हैं। अभी बाकी साथी आपके पलवल में हैं? जी सर, हाँ? अभी साथी पलवल में पैदल चल रहे हैं। हाँ। और यहाँ तक जब कि एक दिन का रोटेट होता है, 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर उससे रेस्ट लिया जाता है। उसके बाद हम लोग फिर चलते हैं। एक दिन में कितना कितना किलोमीटर चले आप लोग? सर अपने अनुसार बनाया जाता है, कोई एक दिन में 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर, उसी के अनुसार हम चलते हैं। सब लोग 20-20 किलोमीटर एक साथ चले हैं? जी सर, जहाँ पे हमारा जगह मिल जा रहा था, मान लीजिए 15 किलोमीटर में हमारे रहने के लिए एक बंदोबस्त हो जा रहा था, तो हम रात उधर ही गुजर रहे थे। उसके बाद अगले दिन अगर 25 किलोमीटर दूर हमको जाना पड़ रहा था तो हम 25 किलोमीटर चलते थे। ऐसे करके हर रोज़ चले सर। तो अब ये यहाँ तो लगता नहीं है ये सरकार अगर नहीं सुनी, 61 दिन हो गया पैदल चल के आ गए, उसके बाद ये सर नहीं सर, ये एक मिनट इनको बाकी लोगों को बोलना। सर देखिए, जब तक हम लोग का नहीं हुआ था, सरकार को तो ये बात सुनना पड़ेगा। जब तक हम लोग हम लोग का नहीं हुआ था, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। है कि हम लोग अपना मेहनत का जो परिश्रम किए हैं उसका फल मांग रहे हैं, ना हम किसी से भीख मांग रहे हैं। हाँ। जो मेरा था हम वो मांग रहे हैं खुद से इनसे। हाँ हाँ, तो अब सवाल यही है कि 8 साल में 22 करोड़ युवाओं ने आवेदन दिया। मोदी सरकार के 8 साल हुए 2014 से, और उसमें 7 लाख युवाओं की भर्ती हुई। लगभग 7.25 लाख केंद्र सरकार की नौकरियों की बात करें, और ये युवा जो 1,000 किलोमीटर से ज़्यादा चलकर यहाँ आए हैं, और यहाँ से संसद, शुरू में भी मैंने कहा, यहाँ से संसद 1 किलोमीटर से भी कम है। प्रधानमंत्री निवास, प्रधानमंत्री कार्यालय सब 1 किलोमीटर के दायरे में है। संसद सत्र भी चल रहा है, लेकिन इनकी आवाज़ अगर 2 साल से नहीं सुनी गई और 61 दिनों से नहीं सुनी गई, जब ये पैदल चल पड़े, तो अब क्या उम्मीद करें कि दिल्ली में या प्रेस क्लब में अपनी बात अगर यहाँ से सरकार को सुनाना चाहेंगे, सरकार सुनेगी? हालांकि मैं इस दौर में इनकी स्थिति देखकर मैं नाउम्मीद हूँ, लेकिन ये उम्मीद से बने। हाँ बोलिए, क्या करना चाहते हैं? और एक बात बोलना चाहते हैं, जो नागपुर में हम लोग पैदल मार्च शुरू किए थे, उसके पहले सर 70 दिन हम नागपुर में अनशन किए, लेकिन अनशन अचानक हम तोड़वा दिया। जो हमारे क्या नाम है, रामदास अठावले जी, उन्होंने खुद आश्वासन दिया कि हम अमित शाह जी से आपका मीटिंग करवा देंगे, लेकिन उसके बाद आप छोड़ दीजिए ये अनशन, उसके बाद हम मीटिंग करवा देंगे। लेकिन सर जब हम आए 10 लोग इधर दिल्ली में मीटिंग करने के लिए, हमको कोई मीटिंग नहीं दिया गया, और रामदास अठावले जी के उधर घर गए थे, उधर से सर बहुत हमको बड़ा बोला गया सर, हमको निकाल दिया गया उधर से। चलिए, अब उम्मीद करते हैं आपकी बात सुनी। बहुत सारे बाकी लोग भी आ गए। प्रेस क्लब में इन लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और अब यहाँ इनकी बात सुनी जाती है। कितने और जो इनके साथी हैं, करीब 150 जो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर पलवल में हैं, और नागपुर से चलकर तो आ गए। लेकिन होना क्या चाहिए अगर ये दिल्ली में, हालांकि उसी दिन होना चाहिए जब नागपुर से चले। नागपुर में नितिन गडकरी से मिलने के लिए गए थे, बैठे, अनशन किया, धरना, जितने तरीके हो सकते हैं, गांधीवादी, अहिंसावादी, सारे तरीके अख्तियार किया। और वही एक तरीका था कि पैदल मार्च करते हुए रोज़ 20-20 किलोमीटर चलते हुए नागपुर से दिल्ली पहुँचे। लेकिन होना ये नहीं चाहिए कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी, हालांकि मंत्रालय गृह मंत्रालय है जिसके अधीन पैरामिलिट्री फोर्सेस की बहाली होती है, या कार्मिक मंत्री जो है जितेंद्र सिंह, इन लोगों को बुलाएं, इनसे बात करें, इनकी समस्या सुने। और अगर इनकी बात वाजिब है, जो लगता है वाजिब है, क्योंकि इन्होंने भर्ती प्रक्रिया के लिए जितने इम्तहान होते हैं सबको क्वालिफाई किया, सरकार को लगा 60,000 से 4,000 कम भर्ती करनी है, उसमें इनका कोई कसूर नहीं। 4 साल बीत गए, 2 साल आंदोलन के, संघर्ष के, और आज दिल्ली में मीडिया के साथ, मीडिया के सामने खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद करने आए हैं। देखना है इनकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती की आवाज़ बनकर दम तोड़ेगी या सरकार तक पहुंचेगी। फिलहाल इस वीडियो को प्रेस क्लब से ख़त्म करते हैं। नमस्कार।